चीज़ें लाइफ तकरीबन 100 साल पीछे चली गई है। तब सभी लोग घर पे थे, मैं यहाँ पे नहीं थी। लॉकडाउन चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? और वेदर देखो इतना सुंदर हो रहा है। देखो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा भी ठंड हो रही है कि मुझे इन कपड़ों में बहुत ठंड लग रही है। तो मैं थक गई। तो आज लॉकडाउन चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे रुक गई है। सारी चीज़ें लाइफ तकरीबन 100 साल पीछे चली गई है। जब नेटवर्क नहीं होता था, जब गाड़ियाँ नहीं होती थी, हम उस सिचुएशन में अभी पहुँचे हुए। सो हम लोगों ने जाना है रावलपिंडी। सोबी का है ऑपरेशन। सोबी हाई करो। इसकी सर्जरी है तो हमें समझ नहीं आ रही अब कैसे जाएं। कल सुबह इसकी अपॉइंटमेंट है, कल सुबह 7 बजे हमने पहुंचना है। बट अभी तक हम लोग घर पे हैं। अब आगे नहीं पता कि हमें गाड़ी कैसे लेकर जाएंगे, रास्ते सारे बंद हैं। और आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से हमारे पास नेटवर्क नहीं है। 5 दिन से मैं भी बीमार थी, हमारे घर में तकरीबन सब बीमार थे। बट हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल बंद, रोड्स बंद, हर चीज़ बंद है। सो गाइज, यहाँ पे जब फायरिंग हुई थी जंग के दौरान, तो ये एक दरख्त डैमेज हुआ था, एक ये दरख्त गोलों की वजह से डैमेज हुआ था और एक और नीचे था जो डैमेज हुआ था। ये सारे दरख्त छिलना हो गए थे। खुदाई की भी है किसी ने। तब सभी लोग घर पे थे, मैं यहाँ पे नहीं थी। बट अभी तक उसकी बाकियात अभी तक बाकी हैं। अभी जंग खत्म नहीं हुई थी तो समझ लो हमारे पास कर्फ्यू लग चुका है। और अभी की सिचुएशन उससे भी ज़्यादा हॉरिबल हो रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और हम लोग बिल्कुल घरों के अंदर बंद हुए हुए और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि बाहर की दुनिया के साथ इतने डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं कि हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल घरों के अंदर हम लोग बंद हैं। बट आज मैं जाती हूँ, रास्ते में देखती हूँ कोई सिचुएशन, कोई खबर अगर मिल जाती है, पता चलता है हमारे लोग कहाँ हैं, कहीं अरेस्ट हो गए हैं, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। हम लोग तो जा ही नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोग बहुत ऊंची जगह पे फंस चुके हैं, तो इसलिए हम लोग जा ही नहीं पाए। बट अभी हम लोग चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और गाड़ियों वगैरह का क्या हमारा बंदोबस्त होता है, एम्बुलेंस करनी पड़ती है, कैसे हम लोग जाएंगे। साथ साथ चलते हैं और सारी सिचुएशन को देखते हैं। ये रोड मैं अभी बहुत छोटी थी, 5 साल की थी शायद, ये 6 साल की, 5 साल की भी नहीं थी। उससे पहले ये रोड बनी थी और तब से कच्ची है, अभी तक ये रोड पक्की नहीं हुई है। और यहाँ से हम लोग पैदल मूव करते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। सो गाइस, अभी चार्जर छोड़ के आई थी जो जीलो लेकर आई है देने के लिए हमें तकरीबन 10 मिनट का सफ़र करके पैदल भाग भाग के। ओके जीलो, बाय, हम लोग जा रहे हैं, बाय। ये देखो गाइस, ये स्लाइड लैंडस्लाइड हुई है और ये सारा रोड में आ गया है। जितना भी कचरा इसका था ना, लैंडस्लाइड का पूरा भी मटेरियल वो रोड में आ गया। और यहाँ से रोड जो है वो बंद हो गई। पहले वहाँ पीछे दरख्त तक थी, अब सारी बंद हो गई है। देखो गाइस, इन लोगों के घर के बीच में सुराख हो गया है ये, और ये लोग कहीं मूव कर गए यहाँ से। इस पर बारिशें ज़्यादा हुई हैं, इस वजह से ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ है चीज़ें। गाइस, हमारे पीछे पीछे लिंकू आके ये पहुँचा है, देख लो, और आगे हो गया। पता नहीं ये जा कहाँ रहा है, कोई पता नहीं। अब ये टेंशन पड़ी हुई है, वापस इसको कैसे बुलाएंगे। गाइस, लिंकू टेरिटरी मार्क करता है अपना रास्ता वापसी का देखने के लिए, क्योंकि ये वापसी पे कभी भी नहीं भूलता है। मतलब जितने दूर ये चला जाए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक चला जाए, वापस एग्जैक्ट ये वही रास्ता पकड़ के घर पहुंच जाता है। मतलब कुत्ता कभी अपना रास्ता नहीं भूलता, कोई निशान छोड़ता होगा, कुछ ना कुछ तो करता होगा ऐसे, वरना ऐसे इतना लंबे रास्ते में तो भूल सकता है बंदा। वाह, ये अस्सू लग गया। सब घास लोगों ने काट लिया, इस साइड से काट लिया, हमारी साइड से अभी नहीं काटा है, वहाँ भी लोग काट रहे हैं। और मैं ये तीला खा रही हूँ। बच्चे होते थे ना जब हम, उस दौर में कहते होते थे कि रास्ते में से ऐसे किसी की ज़मीन से कोई भी घास का तीला पकड़ के मुंह में नहीं डालो। मतलब उसमें मल्टीपल फंक्शंस को हमें बताते होते थे क्यों होता है, ये होता है, गुनाह होता है। हमें डराते थे कि क़यामत वाले दिन ये तीला सांप बन जाएगा। हाँ, क़यामत वाले दिन ये तीला सांप बन जाएगा और तुम्हारे गले में लटक जाएगा, और तुम्हारे गले में और नाक मुंह से अंदर जाएगा। इसलिए किसी की ज़मीन से तीला पकड़ के मुंह में नहीं डालो। और हम लोग इतना डरते थे, कभी ज़िंदगी में किसी की ज़मीन से कोई तीला नहीं उठाते होते, घास का ऐसे छोटा वाला तीला। ये देखो रोड्स खाली, कोई गाड़ियाँ नहीं है, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद। लॉकडाउन, कर्फ्यू, सब कुछ है, सब कुछ। गाइस, ये देखो रात को इतने ओले बरसे, में उस टाइम उठी थी वैसे चीज़ें उठाने के लिए क्योंकि बाहर कपड़े वगैरह थे। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो
ये रात को ओले बरसे। हुए 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 कितने ज्यादा हैं। इस जगह पे सारे आके जमा हो गए। यहाँ से अभी सूखे नहीं, बाकी जगहों से पिघल चुके। आधी रात को इतनी गरज चमक के साथ बारिश हुई तो अभी जागी थी, मैं उठी, मैंने सोचा बाहर कपड़े पड़े हुए हैं तो मैं उठाऊं, बट वो पहले किसी ने उठा लिए थे। बहुत बारिश हुई, बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा चक्खड़ चूल्हा ऑन दिया। दिस इज माय फेवरेट प्लेस। किस लिए आए हो? मुड़ीजुल है ना, चलना मैं भी चल तुझे संग। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नीचे वाले घर में और बाज़ार बिल्कुल पूरा बंद। इतनी मुश्किल से आए, ऊपर से थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी तो इसलिए मैंने मोबाइल नहीं निकाला। और उधर देखो ऊपर वाली साइड पे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बट अभी जो है पहुंच चुके, अभी हमने यहाँ से नेक्स्ट जो है वो ट्रैवल करना है। गाइस मैं तो थक चुकी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत बीमार हूँ तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है आते हुए रास्ते में। अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं ये पैसे लेके जा रही हूँ, वहाँ आगे एक शॉप खुली हुई है, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आऊँ। बट गाइस ये रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस पर पानी पानी है। यहाँ से रोड पहले पैदल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है और मेरा वाइट शूज है जो कि गंदा हो रहा है। एक ये बाजार ये शॉप खुली हुई है, बाकी पूरा बाजार बंद है। कोई कोई आधी आधी का दुक्का खोल के जो किसी को सामान चाहिए उसको दे रहे, बाकी पूरा बाज़ार बंद है। मैं आपको बाज़ार में भी जाकर विज़िट करवाऊँगी। तो गाइस मैंने ये चीज़ें ली हैं, इसमें से इतने पैसे बचे, इतनी ही मेरे पर गई थी तो ये जाके खाऊँ, थोड़ी एनर्जी स्टोर करूँ जब तक अम्मी आते। तो देखो इस पानी में चिड़िया नहा रही है, ये देखो। इसलिए कहते हैं कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, मतलब हर चीज़ से किसी न किसी को फ़ायदा हो रहा होता है। सो गाइज़ हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये देखो अब्बासपुर पूरा बाज़ार बंद है, कोई बंदा कोई गाड़ी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वीरान, पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ, ऐसी सिचुएशन हो रही थी यहाँ पे। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था लेकिन क्योंकि बारिश होने लगी, अक्टूबर है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो और उसके बाद हम पेट्रोल पंप के गए, वहाँ पे भी पेट्रोल ही नहीं था। एटीएम में गए, एटीएम में पैसे ही नहीं थे और उस वजह से हमने सोचा क्या पता हम पहुँच भी पाएंगे या नहीं। बट हम लोगों ने लाजमी पहुँचना था क्योंकि हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली हुई थी। बट हम लोग किसी न किसी तरह करके निकलना चाह रहे थे और वहाँ पे पहुँचना चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोग निकल गए शाम के टाइम। चूँकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मसला था कि हम लोग कैसे करके पहुँचेंगे, रास्ते बंद होंगे। बट फॉर्चुनेटली रास्ते बंद नहीं थे, बस लोग जो थे वो रास्ते में कोई भी नहीं थे, पूरी पूरी रोड्स खाली थी। सब लोग जो कि लॉन्ग मार्च के साथ गए हुए हैं, इसलिए रास्ते में अभी हमें कोई भी नज़र नहीं आया। और यहाँ से सुंदर से व्यूज़ और साथ में ठंडी ठंडी हवा, इतनी ठंडी थी कि बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ठंडी हवा आ रही थी। यही सीन देखते देखते हम लोग तकरीबन आधे रास्ते में पहुंचे, जहाँ पे आपको ये खूबसूरत सी चिड़िया नज़र आ रही है। ये चिड़िया एक्चुअली सुन नहीं सकती है, ये सिर्फ बोल सकती है, इस टाइप की है। तो ये यहाँ पे कुछ चुग रही थी तो मैंने इसकी पिक्चर ली थी, जूम करके वीडियो ली थी इनफैक्ट, और यहाँ से फिर ये वापस उड़ गई थी। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, आधे रास्ते तक पहुँच भी चुके हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 4-5 बज रहे हैं। फिर हम लोगों ने तराने सुने, अच्छा सा म्यूज़िक सुना और हम लोग ये सूरज डूबने लगा था, अंधेरा होने लगा था। और अंधेरा होने से पहले पहले हम लोगों ने सोचा तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच जाएं, लेकिन जो ही हम हजीरा पहुंचे तो वहाँ हमने देखा यहाँ भी बिल्कुल लॉकडाउन था, सारी रोड्स खाली और सारी दुकानें बंद थी, कोई भी बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा था। इक्का दुक्का जो पठान लोग या जो बाहर के लोग आके यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ वही रोड्स पे बैठे हुए थे, बाकी कोई भी बंदा यहाँ का मुकामी अभी यहाँ मौजूद नहीं था। सब लोग लॉन्ग मार्च के साथ गए हुए थे, तो सारी शॉप्स
बंद थी, बस होटल्स खुले थे और ऐसी जो मेडिकल स्टोर खुले थे जो इमरजेंसी की चीज़ों के लिए, और बाकी सब कुछ जो था बंद था। फिर रास्ते में ये इतनी सारी बकरियां नज़र आई। ये बकरियां ग्रेस जहाँ पे ये जाती हैं गर्मियों में, वहाँ से सर्दियों में वापस अपने घरों की तरफ इनको लेकर आते हैं बकरवाल। तो ये रास्ते में हमें मिली और हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ रुके रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा बकरियां थी। जब तक वो गुजर नहीं जाती तब तक रास्ता कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, और जब रास्ता ब्लॉक होता है फिर ये आराम से गुजरती हैं और उसके बाद गाड़ियाँ जो है वो आगे मूव करती हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से पानी पिया। यहाँ से ये पानी का चश्मा जो है ये हर दिन रात 24 घंटे साल मतलब बहता रहता है। इसको कोई भी बंद नहीं करता है, और यहाँ से जाते हुए लोग यहाँ से पानी पीते हैं। हम लोगों ने भी पानी पिया, इतना ठंडा पानी था। डेफिनेटली ये ऊपर से आता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं और बहुत टेस्टी पानी होता है जो ऐसे चश्मों की सूरत में निकलता है। तो हम लोगों ने पिया और उसके बाद अंधेरा हो गया था तकरीबन, हमें थोड़ा सा आगे जाकर ही तो, लेकिन हम लोगों ने कुछ सो गए और सफ़र एंजॉय करते करते हम लोग जाके पहुँचे पत्तन को। हाय, कैसे हो? हाँ, ठीक हो? ठीक हो? बड़े सुंदर हो तुम तो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम बड़े सुने हो, बहुत सुने हो, बहुत सुने हो, बहुत सुने हो, बहुत सुने हो। ये माड़े को लाभ जा लाडी ते आए रहने ते कह रहा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं एक होटल पे पत्तन क्रॉस करके। यहाँ पे हम खाएंगे खाना और उसके बाद नेक्स्ट पिंडी के लिए जाएंगे। अभी 8:30 बज चुके हैं। तो हाय, बाय 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 लाडोली, इससे मेरी दोस्ती होगी। सो गाइज हम चाय पीते हैं। सो गाइस खान पीन हो गया डन। सो नेक्स्ट चलते हैं।